नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 दिसंबर 2020 से 13 दिसंबर 2020 की साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 7 तारीख सोमवार के दिन काल भैरव अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 11 तारीख शुक्रवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा। 12 तारीख शनिवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा। 13 तारीख रविवार के दिन शिव चतुर्दशी, जिसे मासिक शिवरात्रि भी कहते हैं, उसका पर्व मनाया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि, मेष यानी एरिस। इस सप्ताह की शुरुआत अच्छी होगी, साथ ही अंत भी बहुत अच्छा होगा। अब तक आपने जो भी परेशानी झेली है वो सब इस सप्ताह में समाप्त होने के योग बन रहे हैं और आप एक सशक्त भूमिका में आएंगे। पारिवारिक सामाजिक जीवन में आपके महत्व और निर्णय को कोई नकार नहीं सकेगा और परिस्थितियां आपके अनुकूल बनती जाएगी। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों की भी जो भी बाधाएं हैं, जो भी परेशानी आ रही है, वो इस सप्ताह में समाप्त होने के योग बनेंगे और आर्थिक सफलता भी आपको मिल सकती है। जीवन साथी के साथ में एक सुखद और रोमांचक वक्त आप बिता सकते हैं। संतान पक्ष के अटके हुए कार्यों को गति मिलेगी और स्वास्थ्य में भी सुधार बन रहा है, लेकिन आपको रक्त विकार, खून से संबंधित परेशानी होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए खान पान में खास ख्याल रखें। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में दुर्गा मंदिर में प्रतिदिन धूप और दीप करने से आपको लाभ होगा। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर पे भी मंदिर में अगर जो दुर्गा जी की फोटो या मूर्ति है तो आप उनके सामने भी धूप और दीप कर सकते हैं। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 3। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। इस सप्ताह का समय वृषभ राशि के लोगों के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है, पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी टकराव की आशंकाएं बन रही हैं। जीवन साथी के साथ में मतभेद होने के योग है, इस कारण मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। कार्य और धन संबंधित बातों पर विचार करें तो ये सप्ताह की शुरुआत में जो भी बड़ी योजनाएं हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। इसके बाद काम की गति थोड़ी सी मंद धीरी हो जाएगी। जैसे जैसे सप्ताह बीतेगा वैसे वैसे आपका काम का उसकी जो भी गति है, आपकी काम फास्ट हो रहे हैं तो वो शायद थोड़े स्लो होना शुरू हो जाए और उसमें थोड़ी बाधाएं भी आने की शुरू हो सकती है। कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों को भी थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और इस सप्ताह में अपनी सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा सजग रहना है। जब आपके स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होंगे, तो आपको खास करके टेंशन लेने से बचना है, तनाव लेने से बचना है और गले, श्वास और फेफड़े संबंधित खास करके तकलीफों से इस सप्ताह में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह प्राणियों की, जो भी मूक प्राणी है जैसे कुत्ते, गाय वगैरह की सेवा करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 7। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। सप्ताह के शुरुआती समय में कार्य क्षेत्र में थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी सहकर्मी की बात आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है और अधिकारियों से काम को लेकर विवाद की भी आशंकाएं बन रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा इस सप्ताह में खास करके सजग रहने की जरूरत है और बाहरी खान पान से बचे, हो सके उतना घर पे खाना पीना रखें तो ज्यादा अच्छा है और मौसमी रोग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। पारिवारिक मेल जोल का समय बहुत अच्छा है और मांगलिक प्रसंग और उत्सवों में भी आपको शामिल होने के मौके मिल सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में इस सप्ताह में खास करके थोड़ी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं और सप्ताह से आप कारोबार से ज्यादा पैसा अर्जित कर पाओगे। आपके काम धंधे, काम व्यवसाय अच्छा चलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो सकती है। नौकरी में तरक्की की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी थोड़ा संभावनाएं 100% है, लेकिन उसके थोड़ा डिले हो सकता है। इस सप्ताह नहीं तो नेक्स्ट सप्ताह तक में आपका काम होने के चांसेस हैं। जीवन में संयम और सदाचार का आगमन होता रहेगा और उपाय के तौर पे हरे कांच की बोतल में जल भरकर उत्तर दिशा में रखने से आपको खास करके इस सप्ताह में लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 1।
चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। ये सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा रिलैक्स रहने वाला है। अब तक जो भी परेशानियां चल रही थी वे धीरे धीरे दूर होने वाली हैं और किसी करीबी व्यक्ति, चाहे वो रिश्तेदार हो या मित्र, उसकी मदद से कोई बड़ा काम इस सप्ताह में आपका संपन्न हो सकता है। आर्थिक कार्यों की बाधाएं भी दूर होंगी और नए कार्यों में भी आप जो भी आपने नया कुछ इन्वेस्ट किया है, नया कुछ काम करने की सोचा है, तो उससे भी आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। पुराने कार्यों में भी तरक्की होने के योग भी हैं और बिजनेस में कुछ नया प्लान भी आप जोड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस सप्ताह में पुराने मनमुटाव, जो भी पुरानी तकलीफें हैं वो दूर होंगी और बुजुर्गों से चल रही दूरी भी इस सप्ताह में समाप्त हो सकती है और फिर से एक बार पूरा परिवार एक साथ अच्छा वक्त बिताएगा। स्वास्थ्य और हाइजीन का आपको इस सप्ताह में विशेष ध्यान रखना है और बाहर का खान पान करने से बचें। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में शिव जी का अभिषेक दूध से करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 8। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। इस सप्ताह आपके प्रत्येक कार्य बिना रुकावट पूरे हो सकेंगे और आर्थिक मामले भी बेहतर तरीके से आप सुलझा सकते हैं। नौकरी में भी तरक्की और बिजनेस में लाभ की भी संभावनाएं इस सप्ताह में खास करके बन रही हैं। नए स्टार्टअप में हाथ आजमाना निश्चित आपको सफलता दिला सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसके बावजूद कोई बड़ी दिक्कत आने के योग नहीं बन रहे हैं। जोड़ों के दर्द यानी जॉइंट पेन से शायद आप थोड़े परेशान रह सकते हैं और इस सप्ताह में जीवन साथी का पूरा साथ और सहयोग आपको मिलेगा। इस सप्ताह कुछ छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन आपको सचेत रहना होगा। यात्राओं में कुछ छोटी मोटी हानि होने के योग बन रहे हैं और शारीरिक दृष्टि से देखने चाहे तो सप्ताह कुछ बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। आप आराम से बाहर का खान पान खा सकते हैं और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उपाय के तौर पे अपने वजन के बराबर गेहूं दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 2। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। कन्या राशि के लिए ये सप्ताह बेहतरीन साबित होने वाला है। आपके अनेक महत्वपूर्ण कार्य इस सप्ताह में पूरे होने के योग बन रहे हैं और लंबे समय से जो भी काम अटके हुए हैं उन्हें गति भी मिलने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा बढ़ेंगी और आपको उसमें महत्व भी मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में थोड़ा आप ऊपर आ सकते हैं इस सप्ताह। आर्थिक योजनाओं को नए पंख लग सकते हैं और नया बिजनेस भी, जो आपने नया बिजनेस शुरू किया है तो उसमें सक्सेस मिलने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह खास करके बिजनेस में लाभ होगा और स्वास्थ्य में पहले से सुधार होने के योग भी है। परिवार में बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आपको इस सप्ताह में खास करके खास ख्याल रखना है। किसी महत्वपूर्ण कार्य से आपको छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना है। बुजुर्गों के साथ साथ में उनको भी थोड़ी सेहत को लेकर परेशानी आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़ा राहत वाला रहेगा और अभी केवल पढ़ाई पे ध्यान देना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। उपाय के तौर पे गणेश जी का नित्य दर्शन या पूजन करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है चॉकलेटी और शुभ अंक है 4। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत कुछ अच्छा करने वाला रहेगा। आपकी ज्यादातर अभाव, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी कुछ चीजें अधूरी सी हैं, वो इस सप्ताह में पूरी होने के योग हैं और जितने अभाव हैं वो दूर होते जाएंगे। आर्थिक तरक्की वाला भी ये सप्ताह रहेगा और पिछले 6-7 महीने से जो भी आपने खोया है, जो भी परेशानियां आपने झेली हैं, इस सप्ताह में आपको वो सारी परेशानियों से निजात मिल सकती है और जो खोई हुई चीजें हैं वो शायद वापस मिलने के योग बन रहे हैं। बिजनेस और नौकरी में बेहतर स्थिति आ सकती है और घर परिवार में भी भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने के योग हैं। पारिवारिक स्थिति इस सप्ताह में मजबूत होगी और भाई बंधुओं के साथ में बेहतर वक्त बिताने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और परिवार के बच्चों को चोट लगने के, जो भी आपके पारिवारिक बच्चे हैं उनको चोट लगने के योग बन रहे हैं, इसलिए उनका खास ख्याल रखें। भूमि और भवन यानी कि जमीन और जायदाद अगर जो कुछ खरीदना चाहते हैं तो ये जो सप्ताह में आप हैं वो उसका काम, उसके रिगार्डिंग काम शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी बनाने का विचार भी इस सप्ताह आप कर सकते हैं और इससे आपको शायद पैसों की बचत भी हो सकती है और खास करके इस सप्ताह में आपके खर्चों में थोड़ी सी कमी भी आएगी। उपाय के तौर पे लाल गुलाब के फूल हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी को चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पर्पल और शुभ अंक है 3।
8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इस सप्ताह में वृश्चिक राशि के जातकों के संतान पक्ष के कार्यों को गति जरूर मिलेगी। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीचर आदि क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इस सप्ताह में खास करके आपको संभल कर रहने की जरूरत है। पढ़ाई पर फोकस करने से आपको थोड़ा लाभ होगा। यदि आप शिक्षक हैं तो आप पर कोई आरोप या प्रत्यारोप भी लग सकता है। अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखना आपके लिए इस सप्ताह में खास करके आवश्यक रहेगा। परिवार में किसी सदस्य से मतभेद भी होने के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी खटाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। इससे बचना है तो अपने क्रोध पर काबू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है और फेफड़े और श्वसन संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। पैसों की आवक थोड़ी कम होगी। इस सप्ताह में खास करके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं और बचत करने की आदत डालें, वरना भविष्य में थोड़ी बड़ी मुश्किलें आपको सहन करनी पड़ सकती है। उसके लिए शायद आपको थोड़ा सा कर्ज भी लेना पड़ सकता है। उसके लिए ये सप्ताह खास करके आपको संभलना है। कुछ भी ऐसे डिसीजन नहीं लेने हैं जो आगे जाके आपको परेशानी में डाल पाए। उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा का नित्य एक पाठ करने से आपको जो परेशानी आने वाली है उसमें राहत हो सकती है। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 1। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। इस सप्ताह आपको पैसों की भरपूर आवक होनी है। एक से अधिक साधनों से भी आय हो सकती है। जॉब और बिजनेस में भी परिवर्तन होने के योग हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा आप अर्जित कर पाएंगे। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदी बिक्री के कार्य इस सप्ताह में खास करके हो सकते हैं। इस सप्ताह आपकी सारी योजनाएं साकार होने के योग बन रहे हैं। जो भी आपने सोचा है वो धीरे धीरे आप एग्जीक्यूट करना शुरू करें। यदि कोई बड़ी कार्य योजना बना रखी है तो उसे पूरा करने का मार्ग धीरे धीरे खुलता जाएगा। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह सुखी रहने वाला है और संतान पक्ष की ओर से भी आपको कुछ अच्छे शुभ समाचार मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह थोड़ा परेशान कर सकता है। बीमारियों पर थोड़ा खर्च हो सकता है और बचत का पैसा इस सप्ताह में आपको काम आएगा और आगे के सप्ताह तो आपके लिए बेहतर बनते ही जाएंगे। उपाय के तौर पे चने की दाल का दान गरीबों को करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है 6। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉन। इस सप्ताह थोड़ा सतर्क होकर चलने की आपको जरूरत पड़ सकती है। वाहन और मशीनरी का प्रयोग करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। स्वास्थ्य भी थोड़ा इस सप्ताह में आपका गड़बड़ा सकता है। इस सप्ताह आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा कष्टमय हो सकता है। भाई बहनों से भी थोड़े मतभेद होने के चांस बन रहे हैं। जो लोग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह में खास करके थोड़ा कर्ज लेना पड़ सकता है। और हालांकि सुखद ये है कि जो भी पुराना कर्ज है वो आप इस सप्ताह में चुका पाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यस्थल पर थोड़ा महत्व मिलेगा और ये वर्ष का जो आखिरी महीना चल रहा है उसका दूसरा सप्ताह है, तो ये वर्ष का जाते जाते आपको कुछ अच्छी सौगातें दे जा सकता है। स्वास्थ्य इस सप्ताह में आपका थोड़ा बेहतर रहेगा और मौसमी सर्दी जुकाम से आप थोड़े परेशान रह सकते हो। बाकी कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होने के योग इस सप्ताह में नहीं बन रहे हैं। उपाय के तौर पे शनि देव को नीले कलर के ब्लू कलर के फूल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 7। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह आपके खर्च में थोड़ी कमी आएगी। पैसों की बचत होगी और आर्थिक योजनाओं पर भी थोड़ा अंकुश जो भी लगा हुआ है वो हटने वाला है। जॉब में बदलाव भी संभव है। यदि आप कुछ काम चेंज करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा है और यंग प्रोफेशनल्स को एक से अधिक कार्यों के ऑफर भी इस सप्ताह में खास करके मिल सकते हैं। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सारी पॉजिटिव नेगेटिव बातों को अच्छे से सोच विचार करके ही आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कर्ज भी लेना पड़ सकता है और परिवार में कोई संकट आने वाला है, इसके लिए आपको सजग रहना है। परिवार में किसी भी तरह की बहस से बचे और घर में भी सबका ख्याल रखें। परिवार में बुजुर्गों को अचानक कोई समस्या आ सकती है और स्वास्थ्य का जो स्वयं का स्वास्थ्य है टेंशन के कारण तनाव के कारण वो भी प्रभावित हो सकता है। संतान को कष्ट या संतान को भी कष्ट और चोट लगने के आसार हैं और घर के बुजुर्ग हैं उनको भी आपको खास करके संभालना है। प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव पैदा हो सकता है और ब्रेकअप की संभावनाएं भी बन रही हैं। उपाय के तौर पे शनिवार को
काले रंग के घोड़े को एक रात पहले पानी में भिगोकर चना खिलाए, मतलब काले रंग के घोड़े को भिगोए हुए चने खिलाने से शनिवार के दिन आपको लाभ होगा। शुभ रंग है मरून और शुभ अंक है 1। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह आपका क्रोध बढ़ सकता है, इसलिए यदि रिश्तों को सहज कर रखना है तो अपने क्रोध पर खास करके आपको काबू रखना होगा, और नहीं तो फिर बनते काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इस सप्ताह अपने आप पर और अपने काम पर ज्यादा फोकस करें। व्यर्थ की बातों और कार्यों में अपना समय व्यस्त जरा भी नष्ट ना करें। प्रेम संबंध किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, लेकिन आपको यहाँ भी अपने क्रोध से बचना होगा। खास करके इस सप्ताह में आपको आपके गुस्से को कंट्रोल करना है, जिससे आपके रिश्ते, पारिवारिक जीवन सुखमय व्यतीत हो सके। परिवार में आपको कुछ खास निर्णय का सहारा लेना पड़ेगा और मांगलिक प्रसंगों में जाने का अवसर आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो ये सप्ताह थोड़ा संभाल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि तनाव रहेगा तो स्वास्थ्य पर असर होनी है। छोटी छोटी बातों का खास ख्याल रखें, और नहीं तो परेशानियां आगे जाके बढ़ सकती हैं। उपाय के तौर पे पीले फूल को भगवान विष्णु पर चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 4। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, बल्कि कर्म पथ बताता है, और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते की राशि भविष्य के साथ, और ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।